डियर स्टूडेंट्स, हम रॉयल्टी अकाउंट पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको रॉयल्टी अकाउंट के संबंध में जो माइनिंग रॉयल्टी है उसमें लैंडलॉर्ड की बुक्स में जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, कौन कौन सी जर्नल एंट्रियाँ होती हैं, लीजी की बुक्स तो में जर्नल एंट्रियाँ कैसे करते हैं, कौन कौन सी जर्नल एंट्री होगी, ये आपको इससे पहले बताया था। यदि हमको जर्नल एंट्री ध्यान है और क्वेश्चन में केवल हमको लेजर अकाउंट पूछें, क्योंकि लेजर अकाउंट में केवल जर्नल एंट्रियों की पोस्टिंग होती है, इसलिए यदि हमको एंट्रीज ध्यान में है तो हम पोस्टिंग करके लेजर अकाउंट आसानी से बना सकते हैं। हमको ये पता रहता है कि इस अकाउंट के डेबिट पक्ष में क्या लिखा जाएगा, इस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में क्या क्या मदें आएंगी। आज मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आपको ये अकाउंट कैसे बनते हैं, लेजर अकाउंट, जब हमें जर्नल एंट्री नहीं करनी, केवल लेजर अकाउंट बनाने हैं। लेकिन लेजर अकाउंट बनाने का बेस हमेशा जर्नल एंट्री ही होता है। यदि हमको एंट्री ध्यान में है तो हम अकाउंट से ही बना पाएंगे, और एंट्री ध्यान में नहीं है तो गलती होने की संभावना रह सकती है। तो रटने की कोशिश मत कीजिए डेबिट में क्या लिखना है और क्रेडिट में क्या लिखना है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। राम ने हरि से 1 रुपये प्रति टन अधिकार शुल्क और 4,000 रुपये वार्षिक न्यूनतम किराए की शर्त के साथ एक खान 5 वर्ष के लिए पट्टे पर ली। वास्तविक अधिकार शुल्क से अधिक चुकाया गया न्यूनतम किराया जिस वर्ष वह अधिक चुकाया जाए उसके अगले 3 वर्षों के अधिकार शुल्क से आधिक्य में से वसूल करने योग्य था। हड़ताल की दशा में न्यूनतम किराए को नष्ट हुए समय के अनुपात में घटा दिया जाएगा। प्रथम वर्ष जिसके संबंध न्यूनतम किराया देय था 31 मार्च 2014 को समाप्त हुआ। प्रथम वर्ष के लिए जो अधिक दिया गया वह 4,000 रुपये, दूसरे वर्ष के लिए 2,500 रुपये था। तीसरे वर्ष में वास्तविक अधिकार शुल्क 5,750, चौथे वर्ष में 2,500। यहाँ पर चौथे वर्ष में कहा गया 146 दिन तक हड़ताल रही तथा 5 वर्ष में 8,000 रुपये। राम की खाता वे में न्यूनतम किराया खाता, अधिकार शुल्क खाता, लघु कार्यराशि खाता, हरि का खाता तैयार करना है। इस क्वेश्चन में देखिएगा कि 5 वर्ष की सूचना जो 2014 से प्रारंभ होगी, यानी पहला वर्ष 2014 है, दूसरा 2015, तीसरा 2016, चौथा 2017 और पाँचवा 2018, जिसमें न्यूनतम किराया 4,000 रुपये हर वर्ष तय है। लेकिन जिस वर्ष हड़ताल हो गई है वो आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में 2017 में 146 दिन की हड़ताल दी गई है, तो 146 दिन के हिसाब से अनुपातिक निकाल लीजिएगा। 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 146 डिवाइडेड बाई 365, ये राशि 1,600 रुपये आती है। यानी हम अपना मिनिमम रेंट 1,600 से कम कर देंगे, यानी 2,400 ये मिनिमम रेंट रहेगा 2017 में। पाँचवें वर्ष में मिनिमम रेंट वापस 4,000 का हो जाएगा। इसका मतलब जो मैंने बताया कि आपको विश्लेषण तालिका बनानी है, ये विश्लेषण तालिका इसलिए आवश्यक है कि जब हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमारे फिगर एट ए ग्लांस हमारे सामने हो, ताकि फिगर लिखने में कोई गलती हमसे नहीं हो जाए। तो सबसे पहले विश्लेषण तालिका बनाते हैं।
इसमें मैंने आपको बता रखा पहला कॉलम ईयर का होता है, तो ईयर में 2014 है, 15 है, 16 है, 17, 18 लिखेंगे। दूसरा कॉलम मिनिमम रेंट का होता है, सभी वर्षों में 4000 है एक्सेप्ट 2017 जो कि हड़ताल के कारण हमने कम किया है। तो 2014 में 4000, 15 में 4000, 16 में 4000, 17 में 2400 और 2018 के अंतर्गत 4000। प्रश्न में पहले 2 वर्षों में एक्चुअल रॉयल्टी की राशि नहीं दी हुई है, लेकिन हमको कहा गया हमने अधिक भुगतान किया है। नहीं, अधिक भुगतान तो 4000 अधिक भुगतान किया, इसका मतलब मिनिमम रेंट का भुगतान किया है, तो यहाँ पर एक्चुअल रॉयल्टी नहीं होगी 2014 में। 2015 में 2500 अधिक भुगतान किया, नहीं एक्चुअल रॉयल्टी 4000 में 2500 कम कर देंगे, 1500 की एक्चुअल रॉयल्टी रहेगी। अगले 3 वर्षों में हमें एक्चुअल अमाउंट दी हुई है जो 5750 है, 2500 है और 8000 है। इस प्रकार एक्चुअल रॉयल्टी में हमने संबंधित राशि लिख दी है। अगला कॉलम आज शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग का होता है, जिसमें हम एक्चुअल रॉयल्टी में से मिनिमम रेट घटाते हैं तो हमको शॉर्ट वर्किंग मिलती है जो राशि माइनस में होगी, और एक्सेस वर्किंग यानी रॉयल्टी ज़्यादा है और मिनिमम रेंट कम है तो एक्सेस वर्किंग होगी। तो पहले वर्ष में पहले 2 कॉलम रॉयल्टी और मिनिमम रेंट का अंतर निकालेंगे। एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट तो माइनस 4000, 15 में माइनस 2500, 16 में प्लस 1750, 17 में प्लस 100, 18 में प्लस 4000, यानी प्लस की राशि ये एक्सेस वर्किंग है। ये दोनों जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग यानी अधिक राशि का भुगतान किया गया है, अगले 3 वर्ष यानी 2014 में जो हमारी शॉर्ट वर्किंग है उसकी वसूली एक्सेस वर्किंग में से हम 15, 16 और 17 तक कर सकते हैं, और 17 में नहीं कर पाए तो राशि P&L में ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि हमारा अधिकार समाप्त हो जाता है। जब अधिकार समाप्त हो जाएगा तो राशि लाभानी खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो इस तालिका का अगला जो कॉलम बनेगा वो शॉर्ट का वर्किंग की वसूली और ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट का होगा। पहले वर्ष में कोई एक्सेस वर्किंग नहीं वसूल नहीं हो सकती है, न अधिकार समाप्त नहीं हो, इसलिए ट्रांसफ़र भी नहीं होगी P&L में। दो 2015 में शॉर्ट वर्किंग है इसलिए वसूल नहीं हो सकती है, इसलिए कोई राशि वसूल नहीं होगी, न कोई ट्रांसफ़र होगी। 2016 में 1750 एक्सेस वर्किंग है, हमको वसूल करनी है कुल मिलाकर 6500 रुपये की राशि। पहले वर्ष की 4000, दूसरे की 2500, पूरी राशि 1750 वसूल कर लेंगे, लेकिन अधिकार अभी ख़त्म नहीं हुआ है हमारा, इसलिए P&L में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। 2017 में 100 रुपये एक्सेस वर्किंग है। आप देखिए इस 2017 में पहले 2014 में जो शॉर्ट वर्किंग 4000 इसका अधिकार समाप्त हो रहा है, तो हम इस 4000 में से 1750 प्लस 100 यानी 1850 पर वसूल कर चुके हैं। शेष राशि 2150 रुपये अब P&L में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। 4000 तो शॉर्ट वर्किंग थी। अंतिम वर्ष में 4000 हमारी एक्सेस वर्किंग है। अब हमको वसूल कितनी करनी है? वसूल करनी है 2015 की शॉर्ट वर्किंग केवल, क्योंकि इसका अधिकार अब तक हमारे पास में था। इस वर्ष नहीं कर पाएंगे तो ट्रांसफ़र कर देते, लेकिन कर सकते हैं। पूरी राशि ट्रांसफ़र कर लीजिएगा 2500 रुपये, और P&L में ट्रांसफ़र करने के लिए कोई राशि अपने पास शेष नहीं रहेगी। अगला कॉलम जो हमारा एक्चुअल पेमेंट का होता है, इसमें मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी जो ज़्यादा उसका पेमेंट होता है, और यदि कोई वसूल कर ली गई राशि तो वो घटा देते हैं हम। तो पहले 2014 वर्ष में एक्चुअल पेमेंट 4000 का होगा, 2015 में भी 4000 का होगा, 2016 में रॉयल्टी 5750 है, लेकिन हमने 1750 वसूल कर लिए इसलिए पेमेंट 4000 का ही होगा। 2017 में रॉयल्टी 2500 के है,
हमने 100 रुपये वसूल कर लिए हैं, इसलिए पेमेंट 2400 का होगा। और अंतिम वर्ष में 8000 एक्चुअल रॉयल्टी है जिसका पेमेंट हमें करना है। इसमें से हमने 2500 रुपये वसूल कर लिए हैं, इसका मतलब 5500 का पेमेंट होगा। और अंतिम हमारा क्लोजिंग बैलेंस शॉर्ट वर्किंग का, तो आप देख लीजिएगा पहले वर्ष में -4000 तो -4000 का बैलेंस हो जाएगा। फिर हमने 2500 रुपये होगा, दूसरे वर्ष में शॉर्ट वर्किंग तो 6500 का हो जाएगा। 1750 वसूल हो गए, 1750 कम कर दीजिएगा, 4750 हो जाएंगे। 100 रुपये वसूल हो गए और 2150 रुपये हमने ट्रांसफ़र कर दिए, तो बैलेंस 2500 का रह गया। और लास्ट वर्ष में हमने 2500 वसूल कर लिए, तो अब हमारा बैलेंस शॉर्ट वर्किंग का ख़त्म हो गया। इस प्रकार ये तालिका सबसे महत्वपूर्ण थी। ये तालिका सही बनेगी तो हमारी एंट्री के आधार पर पोस्टिंग और अमाउंट सही आएगी संबंधित खातों में। अब चूँकि यहाँ पर हमको लीजिए बुक्स में एंट्री करनी, लीजिए ये इसके लिए ये रॉयल्टी खर्चा है। यहाँ मिनिमम रेंट अकाउंट खोलना है, हमको 4 अकाउंट खोलने हैं, मिनिमम रेंट, रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग और लैंडलॉर्ड यानी हरी का अकाउंट। मिनिमम रेंट की स्थिति केवल 2 वर्षों में बनती है। पहले 2 वर्षों में मिनिमम रेंट की एंट्री होगी, यानी जब मिनिमम रेंट का पेमेंट करते हैं हम तो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू हरी करते हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट करते हैं। ये 2 ही एंट्रियाँ होती हैं। तो मिनिमम रेंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में टू हरी 4000 आ जाएगा, बाई शॉर्ट वर्किंग 4000, बैलेंस बराबर। हरी के अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कर देंगे बाई मिनिमम रेंट 4000 रुपये, और जो पेमेंट करते हैं तो लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं तो टू बैंक 4000 आ जाएगा। तो इस वर्ष हरी का कोई बैलेंस नहीं होगा। 2015 में मिनिमम रेंट भी है और शॉर्ट वर्किंग भी है। मिनिमम रेंट की स्थिति भी है और शॉर्ट वर्किंग की स्थिति भी है। तो मिनिमम रेंट अकाउंट में आप एंट्री कीजिएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू हरी, तो बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग मिनिमम रेंट अकाउंट टू मिनिमम रेंट। और मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू हरी 4000 रुपये से, तो 4000 रुपये ये डेबिट साइड में, इस प्रकार टोटल बराबर हो जाएगा। रॉयल्टी अकाउंट के अंतर्गत पहले वर्ष में मिनिमम रेंट 1500 रुपये, जो रॉयल्टी तो है ही नहीं, पहले वर्ष के अंतर्गत कोई एंट्री नहीं होगी। दूसरे वर्ष में 1500 रॉयल्टी है तो टू मिनिमम रेंट 1500 आ जाएगा। अगले 3 वर्षों में रॉयल्टी की राशि 5750, 2500 और 8000, तो ये टू लैंडलॉर्ड के नाम से, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू हरी 5750 2016 में इसको P&L में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। 2017 में 2500 इसको P&L में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। 2018 में 8000 है, इसको P&L में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। इस पर ये दोनों अकाउंट हमारे पूरे हो गए। शॉर्ट वर्किंग का देखिए बैलेंस भी उतना ही आना चाहिए जितना हमने बैलेंसिंग टेबल में लिखा है। तो पहले वर्ष के अंतर्गत शॉर्ट वर्किंग का जो एंट्री की थी हमने, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में टू मिनिमम रेंट 4000 से, यही आपका क्लोजिंग बैलेंस है 4000 रुपये। अगले वर्ष ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 4000 रुपये, तो टू बैलेंस BD 4000 रुपये। इस वर्ष की शॉर्ट वर्किंग है 2500 रुपये, तो टू मिनिमम रेंट 2500, अब बैलेंस 6500 हो जाएगा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा। और ये 2015 में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2016 के लिए। तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD 6500 2015 में। ₹1750 वसूल कर लिए, तो बाई लैंडलॉर्ड बाई हरी 1750 रुपये, अब बैलेंस 4750 रह गया। तो ये आप अगले वर्ष के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इस वर्ष हमने शॉर्ट वर्किंग वसूली करी 100 रुपये से, तो बाई लैंडलॉर्ड हरी 100 रुपये,
P&L में ट्रांसफ़र कर दिए 2150 रुपये, अब बैलेंस 2500 रह जाएगा। और लास्ट जो हमारा 2017 वर्ष का ओपनिंग बैलेंस होगा, इसमें 2500, और 31 मार्च को यह क्लोजिंग बैलेंस हमने पूरा वसूल कर लिया लैंडलॉर्ड से, तो बाई हरी यानी हरी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा, 2500 से हो गई। और लास्ट में जो हमारा हरी अकाउंट है, जिसको जितना हमने पेमेंट किया है और वो जो वसूली है, इससे संबंधित एंट्री होती है। जब पेमेंट करते हैं तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं, यानी यहाँ पर हरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले वर्ष में 4000 पेमेंट किया तो 4000 की एंट्री कर दी हमने। पहले एंट्री क्या की थी हमने? पहली एंट्री की थी मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू हरी और हरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बाई मिनिमम रेंट 4000 से टू बैंक 4000 से, बैलेंस नील। 2015 के अंतर्गत मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू हरी किया, तो बाई मिनिमम रेंट 4000, इतना ही पेमेंट किया है। हरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 4000 रुपये, यहाँ भी बैलेंस बराबर। 2016 के अंतर्गत रॉयल्टी हमारी 5700 मिनिमम तो ख़त्म हो गया हमारा, तो बाई रॉयल्टी यानी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू हरी 5750 ये पेमेंट करना था हमारा। इसमें से 1750 हमने वसूल कर लिए और 4000 पेमेंट कर दिए, तो एंट्री हो जाएगी लैंडलॉर्ड यानी हरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टी अकाउंट तो 4000 तो नगद भुगतान और 1750 की वसूली, यहाँ भी बैलेंस नील। 2017 के अंतर्गत रॉयल्टी हमारी 2500 से, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू हरी, तो बाई रॉयल्टी 2500 पेमेंट कर दिया हमने, 2400 का 100 रुपये वसूल कर लिए। तो लैंड हरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग 2400 100 से, और टोटल हमारा 2500 हो गया। अंतिम वर्ष के अंतर्गत रॉयल्टी का पेमेंट करना, रॉयल्टी ड्यू हो गई हमारी 8000 से, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट में बाई रॉयल्टी 8000 रुपये से, इसमें पेमेंट कर दिया हमने 5500 का, 2500 की वसूली है हमारी। तो एंट्री होती है हमारी हरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, तो हरी अकाउंट में टू बैंक 5500 से, टू शॉर्ट वर्किंग 2500 से, टोटल 8000 रुपये। इस प्रकार देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन के अंतर्गत जब रॉयल्टी का क्वेश्चन सोल्व करें तो सबसे पहले विश्लेषण तालिका बनाएं, एंट्री ध्यान में रखें, एंट्री के आधार पर पोस्टिंग करें। यदि कोई बैलेंस अगले वर्ष ट्रांसफ़र करना है तो अगले वर्ष ट्रांसफ़र करें। इस प्रकार हमारा अकाउंट ठीक प्रकार से तैयार हो जाएंगे। आपको इसमें कोई भी इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं अपने फ़ोन पर। थैंक यू।